हाँ सक्सेना साहब, 2 लोग तो चाहिए काम करने के लिए। जो लोग काम करते थे पता नहीं किसने क्या बोल दिया, काम छोड़ के चले गए वो लोग। साहब कोई काम मिल सकता है हमें? कौन? और तुम लोगों को किसने बताया यहाँ पे काम है? साहब अभी हमने फोन पे बात करते सुना आपको कि आपको काम करने वाले की जरूरत है। ये हमारी बीवी है, इसे सब काम करना आता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेती है और बहुत अच्छे से काम करती है। साहब अगर आपको काम करने वाले की जरूरत ही है तो हमारी बीवी को और हमें रख लीजिए। हाँ, काम करने वालों की जरूरत तो है और मुझे 2 स्टाफ चाहिए भी काम के लिए। वैसे क्या काम कर लोगे तुम लोग? खाना वाना बनाना और साफ सफाई सारी चीजें कर लोगे तुम लोग? और तुम गाड़ी चलाने आती है तुम्हें? अरे हाँ साहब, हम अपने गांव में ट्रैक्टर ही चलाते हैं। वो क्या है ना, किसान के बेटे हैं, तो जो बोझ इधर उधर करना होता है ना वो ट्रैक्टर से ही होता है और हम ही करते हैं। हमें सब गाड़ियों की नॉलेज है, हम चला लेंगे गाड़ी। अच्छा, तो काम पे तो मैं रख लूँ तुम दोनों को, लेकिन ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना पहचानता हूँ। कहाँ से आए हो और तुम लोग यहाँ रहते कहाँ पे हो? साहब हम लोग गांधीनगर से आए हैं, आज सुबह की ट्रेन से ही उतरे हैं। हमने सोचा कि पहले इस नए शहर में कोई काम मिल जाए, उसके बाद रहने की व्यवस्था भी देख लेंगे। यहाँ पे कोई तुम्हारा जानने वाला रहता है? कोई रिश्तेदार या परिवार का कोई? नहीं साहब, कोई जानने वाला तो नहीं है, पर जैसे तैसे हम दोनों पति पत्नी काम करके कमा के रह लेंगे। देखो, काम तो मैं तुम दोनों को दे दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जो तुम लोग मेरे से छुपा रहे हो और मेरा जानना बहुत जरूरी है कि मैं किसको अपने यहाँ काम पे रख रहा हूँ। तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बता दो कि ऐसी क्या वजह होगी जो तुम अपना गाँव छोड़ के यहाँ दिल्ली में काम ढूंढने आए हो। आप बता दीजिए ना, अब हमें यहाँ पर काम करना है तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा और साहब को पता भी होना चाहिए। साहब हमारे गांव में ना हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमसे हमारी जमीन छीन ली, हमारा जो हिस्सा है वो हमें नहीं दिया। माँ बाबू जी के मरने के बाद अब हमारा कोई नहीं बचा। हमारे भाई हमें अपना भाई मानते ही नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़े हैं। हम अपने भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं और हम छोटे भाइयों से लड़ाई झगड़ा करें ये हमें शोभा नहीं देता। साहब उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो क्या हम भी उनके साथ गलत करते? इसीलिए हमने पूरा गांव अपना घर सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए काम की तलाश में। काम ढूंढ के कहीं अच्छे से काम करना चाहते हैं। साहब हमारी बीवी को सब काम करना आता है, बस हम चाहते हैं कि हम दोनों को कहीं काम मिल जाए और हमारी जिंदगी अच्छे से चल जाए। अरे अगर तुम लोगों के साथ इतना कुछ हुआ है तो तुम इसके खिलाफ कंप्लेन भी तो कर सकते थे, इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते थे, क्योंकि जिस चीज पे तुम्हारा हक है वो तुमसे कोई और कैसे ले सकता है। और अगर वो तुम्हारी जमीन थी तुम कंप्लेन कर दो, पुलिस तुम्हारी मदद करेगी इस मामले में। अरे नहीं साहब, मैंने बताया ना वो मेरा छोटा भाई था, अगर वो मुझे भाई नहीं मानता तो क्या हुआ, मैं तो उसे अपना भाई मानता हूँ ना। और साहब जमीन उसके पास हो या मेरे पास हो क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना साहब। साहब हमें काम की बहुत जरूरत है साहब, ये शहर हमारे लिए बहुत नया है, अगर हमें काम नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे। साहब अगर आप हमें काम दे देते हैं तो हम यहीं कहीं छोटी मोटी जगह देख के कहीं भी रह लेंगे। साहब बहुत मेहरबानी होगी साहब, हमें काम दे दीजिए। समझ गया, काफी ईमानदार लगते हो तुम लोग, और इसी ईमानदारी का ना आजकल लोग बहुत गलत फायदा उठाते हैं। तुम्हारी सिर्फ इसी ईमानदारी की वजह से तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया और आज देखो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को रोड पे भटकना पड़ रहा है अपना सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो चुका है उसको तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन बस मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम लोगों को अगर काम की जरूरत है तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा। देखो अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर मैं तुम्हें काम दूंगा तो तुम्हें रहना भी यहीं पे पड़ेगा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी जाना होता है और उसके लिए सारी चीजें मुझे सुबह सुबह रेडी चाहिए। और अगर तुम लोग कहीं और रहोगे, लेट आओगे, फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ रहो तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो अच्छा ही है कि हम अपना काम कर पाएंगे और यहाँ रहने को भी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपने हमें इस लायक समझा कि अपने घर में पनाह दी। हम आपका एहसान कैसे उतारेंगे। देखो एहसान वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तभी तो मैं तुम्हें रहने की जगह दे रहा हूँ, और रहने की जगह क्या, तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी ताकि तुम दोनों आराम से रह पाओ, तुम और तुम्हारी बीवी को। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे एक चीज की गारंटी चाहिए, तुम्हारी तरफ से भी कुछ गलत नहीं होगा, ना धोखाधड़ी होगी, बस ईमानदारी से काम करना होगा। हाँ साहब, हम ना पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और आपका भरोसा
और आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। हमारे माता पिता ने हमें ऐसी परवरिश नहीं दी कि हमारा कोई साथ दे और हम उसी को धोखा दे दे। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे साहब, भूल के भी नहीं। हाँ साहब। चलो कोई बात नहीं, जान के अच्छा लगा। काफी ईमानदार लगते हो तुम लोग। बस इसी वजह से तुम्हें मैं काम दे रहा हूँ। जो चीजें तुम्हारे साथ हुई ना बहुत गलत हुई और मुझे जान के ना खुद बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जो चीजें हो गई हम उसे तो नहीं बदल सकते। बस ये है कि तुम लोग ईमानदारी से काम करो और आने वाले टाइम में तुम्हारे परिवार को ऐसी कोई दिक्कत ना आए। मैं तो बस यही चाहता था कि जो लोग भी मेरे यहाँ काम करें ईमानदार हो और मेहनती हो, और तुम लोग मुझे वो लगते हो। बाकी छोड़ो, बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम लोग आओ, मैं तुम्हें रहने की जगह दिखाता हूँ। ठीक है साहब।